नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शक्तिपाल गोड़ा के चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी आपके मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन को एक स्मूथ प्रोसेस बनाएं, एक फास्टर प्रोसेस बनाएं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिसके वजह से आप अपने मैनिफेस्टेशन को डिले कर देंगे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो आप तुरंत ही उसे कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैं आपको टेक्निक्स भी शेयर करूँगी, हम सेल्फ लव के बारे में भी बात करते हैं। तो ये चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलेगा, टेक्निक्स मिलेगी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने लव्ड वंस के साथ। लेट्स स्प्रेड लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एवरीवेयर। सो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी हैं, और अगर हम इन सब चीज़ों का ठीक से ध्यान देते हैं तो हम तुरंत ही अपने ज़िंदगी में मनचाहे आउटकम्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको क्या चाहिए, इसका आप एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग रखें अपने दिमाग में। कई बार लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो तो बस किसी की घर में गाड़ी देखते हैं, या किसी का कोई घर देखते हैं, या किसी की कोई लाइफ पार्टनर देखते हैं, या फिर जब हम मतलब लोगों को देखते हैं एक तरह की लाइफस्टाइल जीते हुए, हमको लगता है हमें भी ये चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी ना हो, या फिर वास्तविकता में हमारी खुशी उसके साथ जुड़ी ना हो। तो जब हम कोई चीज़ चाहते हैं तो हमें समझना है कि हमें क्या चाहिए और हमें उसको क्यों अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या वो चीज़ हमारे लिए सही है, और जो हमें चाहिए उसकी हमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है कि कितना पैसा चाहिए, महीने का वो कितना पैसा कमाना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर में वो कौन सी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ पार्टनर की डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, हर किसी की नीड अलग होगी। उसी तरीके से हर किसी के लिए अमाउंट ऑफ मनी, कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसी के लिए सक्सेस हो सकता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसी के लिए एक सिर्फ बेर मिनिमम इनकम हो सकती है। तो हर किसी का अपना एक नीड है, अपनी एक लाइफ है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपको क्या चाहिए, और उसको बहुत स्पेसिफिकली लिखिए, क्योंकि जितना आप स्पेसिफिकली उसको लिखेंगे उतना ज़्यादा आप उससे कनेक्ट होगे, और उतना ही क्लियर मैसेज आप यूनिवर्स को दे पाएंगे। जब आप ने लिख दिया कि ये मुझे चाहिए, आप आंखें बंद करके 2 मिनट पहले उसको विजुलाइज करें कि भैया अगर ये मुझे मिल जाता है तो सच में क्या मुझे खुशी मिल रही है, क्या सच में मेरी नीड्स पूरी हो रही है, क्या सच में मेरी डिजायर्स पूरी हो रही है, क्या सच में मेरी जो लाइफ है ये नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, क्या सच में मुझे एक फुल फीलिंग, एक अबंडेंट लाइफ की एक्सपीरियंस मिल रही है। अगर हाँ तो उसे कंटिन्यू करें। अगर उसमें कोई भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है या कुछ भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत चेंज करें। तो सबसे पहले तो आप अपने आप के साथ बैठे और समझिए कि आप चाहते क्या है। उसके बाद आप जब आप उसको अच्छे से लिख ले, फिर अब उसको आप क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और एम्बॉडीमेंट करेंगे। तो अब आपका एक फाइनल ड्राफ्ट जब बन जाए कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, हर महीने मुझे 5 लाख की इनकम चाहिए, इस तरीके की मुझे हेल्थ चाहिए, इस तरीके का मुझे बॉडी वेट चाहिए, इस तरीके की मुझे पर्सनैलिटी चाहिए, इस तरीके का मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, इस तरीके की मुझे जॉब चाहिए। ये जब आपने अच्छे से उसको लिख डाला है, अब आप उसको विजुअलाइज करेंगे। आप थोड़ा सा समय बिताएंगे, रोज आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालेंगे। ये आपका सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन का वक्त होगा। जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप देखेंगे आप क्या चाहते हैं, फिर आंखें बंद करके आप उसे विजुअलाइज करेंगे। आप एक प्यारा सा म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और आप विजुअलाइज करेंगे, और विजुअलाइज करने के साथ साथ आप उसे एम्बॉडीमेंट ज़रूर करें। एम्बॉडीमेंट का मतलब आप अपने बॉडी में उसको फील करें, क्योंकि रियलिटी वही होती है जो आप बॉडी में फील करते हैं, है ना। क्योंकि जितना आप उसको फील करेंगे उतना ही वो आपका फैक्ट बनेगा, आपका वो ट्रुथ बनेगा।
चाहे वो ट्रुथ हो या ना हो। क्योंकि कई बार हमें एंजाइटी होती है, हमें डर लगता है, स्पेशली जब मैं फियर्स की बात करूँ तो वो रियल नहीं होते हैं, लेकिन हमको वो बॉडी में बहुत स्ट्रांगली हम उसको फील करते हैं और इसलिए हमारे बॉडी में एंजाइटी जनरेट होती है। तो जब हम हमारे ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हैं, हम उन्हें एम्बॉडीमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, लव वाली फीलिंग्स जो है इमोशन से जनरेट होती है। हम उसे जितना स्ट्रांग अपने बॉडी में फील करते हैं, वो हमारा एक ट्रुथ बन जाता है, हमारी एक रियलिटी बन जाती है, हमारा एक अनुभव बन जाता है। और जितनी ज़्यादा या जितनी पावरफुल आपकी रियलिटी होगी, उतना ही फास्ट आपका वो मैनिफेस्टेशन होगा, उतना ही फास्ट आपको मटेरियल वर्ल्ड से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से वो चीज़ आपके पास आएगी, क्योंकि आपके इंटरनल वर्ल्ड में उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विजुअलाइजेशन प्लस एम्बॉडीमेंट, मतलब थिंकिंग, थॉट्स के साथ फीलिंग्स को साथ में कनेक्ट करना, इमोशंस को साथ में कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है आप पूरी मूवी फॉर्मेट में उसको देखेंगे और एन्जॉय करेंगे। इसके लिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो चाहे ले सकते हैं। जब आप इमोशन जनरेट कर रहे हैं, देखिए आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस की वजह से आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है, कितना रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, कितनी बेहतर आपकी ज़िंदगी बन रही है। और साथ ही साथ अपने लव्ड वंस को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट पीपल होते हैं। तो अपने इस स्टोरी में अपने लव्ड वंस को ज़रूर ऐड करें, सारे चेंजेस को अपने अंदर होता हुआ देखें, महसूस करें। जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आप महसूस करेंगे, उतना ही फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होगा। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद ये आप जब आप क्योंकि एम्बॉडीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आपने स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ इमोशन को बहुत अच्छे लेवल पे आपने ला लिया है और अपने एक पॉजिटिव स्टेट बना लिए। इस पॉजिटिव स्टेट को अब आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट द डे। हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है आपने अच्छी सी मेडिटेशन की, लेकिन जैसे ही आप उठे और कोई बैड न्यूज़ आ गई, या फिर हो गया कि किसी ने आके आपको कुछ बोल दिया, उसका कचरा आपके ऊपर फेंक दिया। तो आपको इस टाइम पे ये ध्यान देना है कि जो आपने बहुत ही बढ़िया सी जो चीज़ आपने सुबह की है या जब भी आपने की है, उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। तो याद रखना, कुछ भी हो जाए दिन भर में आपके साथ, आपको अपनी स्टेट को खोना नहीं है, लंबी सांस खींचनी है और बड़े ही रिलैक्स्ड माइंड के साथ जो कोई भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसको आप अच्छे से टैकल करें। क्योंकि आपकी ये स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपकी ये स्टेट ऑफ अबंडेंस आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है और आपको इसे किसी भी रीज़न से जाने नहीं देना है। ठीक है। और धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चैलेंजेस और आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमने हीलिंग की, हमने काम किया, लेकिन हमारा तो फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़ा हो गया, हमारे क्लाइंट ने ऐसा कर दिया और हमने वी लॉस्ट आवर स्टेट, वी लॉस्ट आवर पॉजिटिविटी एंड देन वी कुडंट गेट बैक टू इट। दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। इस ट्रैप में आपको नहीं आना है, क्योंकि जो भी आपको अब मिल रहा है वो आपकी पास्ट की एनर्जी है। अब आपने प्रेजेंट में एक एनर्जी बनाई है, इट विल टेक इट्स ओन गुड टाइम। उसको थोड़ा सा समय दीजिए कि वो हीलिंग करे, उस जो नेगेटिव एनर्जी आपने पहले क्रिएट कर दी थी उसको वो हील करे और फिर अच्छे रिजल्ट्स आए आपके ज़िंदगी में। तो आपको ट्रस्ट रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो होगी मेंटेनेंस की, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को चिंता हो जाती है कि चलो भाई मैंने 5 लाख मांग लिया, 5 लाख कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, आज ही आएंगे या नहीं, या कल आएंगे या और 10 दिन लगेंगे। तो ये जो व्हेन एंड हाउ है, इसके ऊपर कई लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं कि ये कब आएंगे, कैसे आएंगे। कैसे आएंगे ये कुछ हद तक ज़रूर आपको काम आएगा, लेकिन इसको एंशियस तरीके से नहीं करना है। कैसे मतलब, आप इस तरीके से अपने आप को पूछ सकते हैं कि भाई मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं जिसकी वजह से मैं इसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करूँ। मेरे बिजनेस में कौन से नए आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करने हैं मुझे, या मेरे पर्सनालिटी में मुझे कौन से स्किल्स को डेवलप करना है जिससे कि मैं अपने आइडल जॉब को तुरंत अट्रैक्ट कर पाऊँ। तो ये ठीक है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो होना बहुत मुश्किल है, मेरे साथ तो ये कभी होता ही नहीं है। और ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपकी स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन को जो है ड्रॉप कर देंगी। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन को इग्नाइट करें, उसे मेंटेन करें और साथ ही साथ व्हेन और हाउ को बिल्कुल भी आप साइड में रख दें। सरेंडर करें, ट्रस्ट करें, रिलैक्स करें। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं
और हम किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं, तो हम थोड़ी ना फिर आधा एक घंटा तक चिंता करते हैं, 15-20 मिनट तक, जब तक वो डिलीवरी नहीं आती कि कैसे आएगी, किस तरीके से वो बनाएगा, उसके किचन में सामान है या नहीं. वी ट्रस्ट द प्रोसेस, वी नो दैट वी ऑर्डर्ड, इट इज़ गोइंग टू कम टू अस. So same way, when you're creating, you are giving it to the universe, you're sending that message to the universe, and then with full faith and trust, you need to wait to manifest it for you, to let it come to you. तो आपको when और how पे चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको अपने ऊपर क्या काम करना है उसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना है. तो अब है कर्म की बात, जो हम एक्शन लेवल पे या बिहेवियर लेवल की बात जो करते हैं. जब आपने ठीक से क्रिएट कर दिया, अब आप देखिए कि कौन सी ऐसी बिलीव्स है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, कौन से ऐसे आइडेंटिटीज़ है जिसको मुझे ठीक करने हैं, किस तरीके के मुझे एक्शंस लेने हैं, किस तरीके के मेरे बिहेवियर्स होने चाहिए. लेकिन जब आप ये सब कर रहे हैं, आप बहुत ही रिलैक्सिंगली करें, और ऐसे एक चीज़ को मैंने ये कर दिया, अब इसका मुझे ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, मैंने वो कर दिया, इन सब कैलकुलेशंस में ना रहे, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही मैजिकली काम करती है. मेरे और आपके सोच के बियॉन्ड है यूनिवर्स की इंटेलिजेंस. तो हमें यूनिवर्स की इंटेलिजेंस पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, पूरा फेथ रखना चाहिए. और जैसे ही हमने यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे ये चाहिए, मैंने इसको जी भी लिया, ये मेरी रियलिटी बन गई है अब, तो अब उसे एंजॉय करना है थ्रू आउट डे, रिलैक्स्ड रहते हुए. और जितना आप इस रियलिटी को बार बार अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे, आप वो बन जाएंगे. बनना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ध्यान से सुने आप. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उस पे जो आप है, ना कि उस पे जो आप चाहते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन हु यू आर एंड नॉट व्हाट यू वांट. तो आपको जब विजुअलाइजेशन जब आप कर रहे हैं या एम्बॉडीमेंट कर रहे हैं, तो आप बेसिकली वो बन रहे हैं. मान लो आपको 5 लाख की इनकम चाहिए, या आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब चाहिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर चाहिए. मान लो आपको मिल गया है, तो किस तरीके की आपकी आइडेंटिटीज होगी, किस तरीके की आपकी बिलीव्स होगी, किस तरीके की आपकी लाइफ होगी, कैसी फीलिंग होगी आपको अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में. जितना आप ज़्यादा उसको जियोगे, आप वो बनते जाओगे, और जैसे ही आप वो बनते जाओगे, आप उसको बहुत ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत ही जल्दी. टाइम मत रखिए, इसको 2 दिन में होना चाहिए, इसको 20 दिन में होना चाहिए. लेट्स नॉट गेट इनटू इट एंड बिकम टू एंशियस अबाउट इट, बिकॉज एंजाइटी, स्ट्रेस, डेस्परेशन, दीज आर दी एनिमीज ऑफ मैनिफेस्टेशन. ये आपकी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की रुकावट है. तो इसको आपको साइड में कर देना है, इसको बिल्कुल भी आपको ड्रॉप कर देना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है. ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, सरेंडर करना है कि यूनिवर्स मैजिकल है, उसे पता है उसे कैसे लोगों को मिलाना है, अपॉर्चुनिटीज़ को मिलाना है, कैसे डॉट्स को कनेक्ट करना है. दैट इज़ द जॉब ऑफ यूनिवर्स, दैट्स द वर्क ऑफ यूनिवर्स, दैट्स द लव एंड ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स. लेट मी सरेंडर टू द यूनिवर्स. कीप क्रिएटिंग, कीप विजुअलाइजिंग, कीप experiencing it in my body, in my mind, in my system, bringing positive changes in myself at all the levels possible, relaxing and enjoying my life in the present moment. अपने present moment की life को enjoy करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंजाइटी को ड्रॉप करें और जाइए, खुश रहिए. खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बाहर जाए, घर पे, ऑफिस में, जिस तरीके के आपके जो भी रूटीन वर्क है, उसको आप बहुत अच्छे से, प्यार से, ब्लेसिंग से करें, सबसे अच्छे से मिले. क्योंकि ये सारे इमोशंस, ये जो आपकी एक डेली लाइफ है, जिस तरीके से आप जी रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है. स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है और कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है. और जब आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स 100% आने ही हैं. आगे के वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, मैंने अपने आइडियल लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट किया, आइडियल करियर को कैसे मैनिफेस्ट किया, मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन लाया सेल्फ लव से. मैं आगे आपको बहुत कुछ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप पूरी तरह से समझे,
इसे बार बार सुने, नोट्स बनाएं और आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये आपको कितना हेल्प कर रहा है ये पूरा प्रोसेस, और आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और आप क्या मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए और अपने मनचाहे रिजल्ट्स को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़िए मुझसे मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे। मैं हर संडे जो है लाइव जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं गाइड करती हूँ, तो आप ज़रूर लाइव सेशन को अटेंड करें। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी टू यू।